हिंद डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट सिंबल यानी कि उनके प्रतीक देखेंगे जो आप लोगों को पूरी फिजिक्स में इस तरह के चिन्ह जो आप लोगों को दिखाई देते हैं। आप लोगों को उनका ये नहीं पता होता है कि इनको हम क्या पढ़ेंगे, तो हम आज यही इस वीडियो में बताएंगे कि जो इस तरह के सिंबल आप लोगों को दिखाई दें तो आप उनको कैसे क्या पढ़ेंगे। तो आप लोगों को जो कटा हुआ दिखाई दे रहा है तो ये है अल्फ़ा, और ये जो बी की तरह दिखाई देता है लेकिन ये नीचे की तरफ आ जाता है तो ये हो जाता है बीटा। अल्फ़ा हो गया, ये बीटा। और ये इस तरह दिखाई दे रहा है, इस तरह कटा हुआ उल्टा, तो ये होता है गामा। अल्फ़ा बीटा गामा, गामा। और ये जो आप लोगों को पी है लेकिन ये तिरछा है तो ये क्या है, रो। पी इस तरह बनाए तो ये पी है, लेकिन इसको तिरछा कर दें तो ये रो। लेटा मत दीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा रो। यहाँ पर ये पांचवा सिंबल है, आप लोगों को यू की तरह दिख रहा है और जीरो लगा है तो इसको पढ़ते हैं म्यू नॉट। म्यू और जीरो लगा है नॉट, आप इसको जीरो पढ़िए चाहे नॉट पढ़िए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये डब्लू के आकार दिखाई दे रहा है लेकिन ये डब्लू नहीं है तो इसको पढ़ते हैं ओमेगा। और इसी को कोणीय चाल, यही कोणीय चाल होते हैं। जैसे आप लोगों अपनी देहाती भाषा में समझिए, जैसे दीवार पर जो है घड़ी होती है, घड़ी की जो सुई होती है वो क्या करती है, कोणीय चाल। यहाँ पर अब उसी प्रकार भैंस जो खूंटा में बंधी है तो वो कोणीय चाल कर रही है, लेकिन अगर भैंस जो खूंटा से छूट जाए तो वो वेग, तो हो जाएगा वो वेग, तो वो कोणीय वेग नहीं है। भैंस बंधल जो है खूंटा में तो हो जाएगी वह ओमेगा चल रही है, वो ओमेगा कोणीय चाल चल रही है। अब अगला है सिंबल, ये इस तरह दिखाई दे रहा है उल्टा वाई, तो ये होता है लेमडा। अब अगला है एच, तो इसको ये होता है प्लांक नियतांक। अब ये इस तरह आप लोगों को ये सिंबल दिख रहा है तो ये होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। अब ये यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ए, और ये के ऊपर ये जीरो लगा है तो इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर अब 11वां सिंबल है, ये आप लोगों को एक की भांति दिखाई दे रहा है, लेकिन ई जो बनता है इस तरह बनता है, लेकिन ये जो गोलैया की तरह बन गया तो ये होता है एफ साइलेंट नॉट। जीरो लगा है तो नॉट, एफ साइलेंट नॉट। इसको चाहे जीरो पढ़ें चाहे नॉट पढ़ें। अब ये इस तरह आप लोगों को यन दिखाई दे रहा है, लेकिन यन ये बहुत नीचे आ गया तो इसको पढ़ते हैं ईंटा। ये क्या है, ईंटा। अब ये त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, डेल्टा। अब अगला है उल्टा जे। जे तो इस तरह बनता है लेकिन ये उल्टा जे है तो ये क्या है, टाऊ। और इसी को टो पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग जो टाऊ से पढ़ते हैं तो हम इसमें टाऊ ही पढ़ेंगे, टाऊ नहीं टाऊ। अब ये अगला है, ये इसमें जीरो की तरह दिख रहा है लेकिन बीच में फाड़ा हुआ है तो ये क्या है, थीटा। अब अगला है पाई, इसे क्या पढ़ते हैं, पाई। और इसका मान होता है 3.14, और इसको बटे में ले जाएं तो 22/7। इसको जब भाग देंगे तो यही आएगा 3.14। अब अगला है जीरो बनाकर फाड़ दीजिए तो ये हो जाता है फाई। अब अगला ये एक्स की तरीके से दिख रहा है तो ये है काई नहीं काई। अब अगला आप लोगों को ये महादेव का त्रिशूल दिख रहा है, लेकिन इसको आप त्रिशूल थोड़ी ना पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो ये क्या है, साई। अब अगला है वी की तरह दिख रहा है लेकिन ये इस तरफ उड़ाया तो ये हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं न्यू यानी इसी को कहते हैं आवृत्ति। न्यू ये आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी।
आई होप आप लोगों को ये जितने भी सिंबल बताए हैं आप लोगों को अच्छी ढंग से समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को जो भी सिंबल नहीं पता होंगे वो आप लोगों को इसमें पता चल गए होंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये सिंबल जितने भी हमने बताए हैं ये पूरी फिजिक्स में आप लोगों को मालूम पड़ेंगे कि कहाँ पर ये इस सभी का उपयोग होता है। 12th क्लास में सिर्फ ये साई, काई, कोई थोड़े जो 1-2 हैं इनको छोड़कर ये सारे सिंबल आप लोगों को पूरी फिजिक्स में 12th की फिजिक्स में आप लोगों को मिलेंगे। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।